अल्बर्ट आइंस्टीन, एक साधारण बच्चे से दुनिया के महान वैज्ञानिक तक। जब हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले इस इंसान की शुरुआत बिल्कुल भी असाधारण नहीं थी। बचपन, एक धीमा बच्चा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ। बचपन में वे बहुत कम बोलते थे, इतना कम कि उनके माता-पिता तक चिंतित हो गए थे। लोगों को लगता था कि ये बच्चा शायद सामान्य नहीं है। स्कूल में भी आइंस्टीन कोई टॉपर नहीं थे। वे नियमों से बंधी पढ़ाई को पसंद नहीं करते थे। रटकर पढ़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। टीचर उन्हें अक्सर कहते, तुम जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज अलग थी। आइंस्टीन के अंदर एक चीज असाधारण थी, जिज्ञासा। वे हर चीज पर सवाल करते थे। ऐसा क्यों होता है? ये नियम कैसे काम करता है? प्रकाश क्या है? एक छोटी सी कंपास ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब उन्होंने देखा कि सुई हमेशा एक दिशा में रहती है, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचना शुरू किया, ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है? यहीं से शुरू हुई उनकी वैज्ञानिक सोच। पढ़ाई में संघर्ष। आइंस्टीन ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संघर्ष किया। वे स्कूल छोड़ बैठे, कई कॉलेजों में रिजेक्ट हुए। अंततः उन्होंने स्विट्जरलैंड में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ भी वे कोई फेमस स्टूडेंट नहीं बने। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें नौकरी तक नहीं मिली। कोई यूनिवर्सिटी उन्हें रिसर्चर बनाना नहीं चाहती थी। एक साधारण नौकरी, पेटेंट ऑफिस। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, पेटेंट ऑफिस में क्लर्क। सोचिए, दुनिया का भविष्य बदलने वाला वैज्ञानिक फाइलें चेक कर रहा था। लेकिन यही जगह उनकी असली प्रयोगशाला बन गई। दिन में नौकरी, रात में रिसर्च। किसी लैब के बिना, किसी बड़ी टीम के बिना, सिर्फ दिमाग और कागज के सहारे। 1905 चमत्कारिक वर्ष। 1905 आइंस्टीन के जीवन का सबसे ऐतिहासिक साल। उसी साल उन्होंने एक नहीं, चार क्रांतिकारी रिसर्च पेपर प्रकाशित किए और दुनिया हिल गई। लाइट पेपर। उन्होंने बताया कि प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं है, बल्कि कणों की तरह भी व्यवहार करता है। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। गैलेक्सी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। समय और स्थान स्थिर नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है, यानी टाइम और स्पेस दोनों बदल सकते हैं। E=mc²। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समीकरण। ऊर्जा इक्वल्स द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति स्क्वायर। इसका मतलब थोड़ा सा द्रव्यमान भी असीमित ऊर्जा में बदल सकता है। ये विचार आधुनिक भौतिकी की नींव बन गया। दुनिया की पहचान। अब वही इंसान जिसे कभी धीमा कहा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन चुका था। यूनिवर्सिटियां उन्हें बुलाने लगी, सम्मान मिलने लगे। लेकिन आइंस्टीन के लिए ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण था, प्रसिद्धि नहीं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 आइंस्टीन ने एक और इतिहास रच दिया। उन्होंने समझाया, गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव है। ये इतना जटिल विचार था कि दुनिया के कई वैज्ञानिकों को इसे समझने में सालों लग गए। लेकिन जब प्रयोगों ने इसे सही साबित किया तो आइंस्टीन अमर हो गए। व्यक्तित्व। सिर्फ वैज्ञानिक नहीं। आइंस्टीन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे शांति के समर्थक थे। वे युद्ध के खिलाफ थे। वे कहते थे, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। गलती करना सीखने का हिस्सा है। जिज्ञासा कभी मत छोड़ो। वार्निंग, संघर्ष खत्म नहीं हुए। प्रसिद्धि के बाद भी आइंस्टीन का जीवन आसान नहीं हुआ। राजनीतिक तनाव, विश्व युद्ध, देश छोड़ना। उन्हें अमेरिका में बसना पड़ा, लेकिन उन्होंने रिसर्च नहीं छोड़ी, सोचना नहीं छोड़ा, सीखना नहीं छोड़ा। आइंस्टीन की सबसे बड़ी ताकत, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सोचना। वे समस्याओं को अलग नजरिए से देखते थे। वे कहते थे, अगर मेरे पास समस्या हल करने के लिए 1 घंटा हो, तो मैं 55 मिनट समस्या को समझने में लगाऊंगा और 5 मिनट समाधान में। सबसे बड़ा सबक। आइंस्टीन की कहानी हमें क्या सिखाती है कि जीनियस पैदा नहीं होते, वे बनते हैं धीरे धीरे, संघर्षों के बीच, असफलताओं के बावजूद। अगर बचपन की आलोचना उन्हें रोक देती, अगर रिजेक्शन उन्हें तोड़ देता, अगर छोटी नौकरी उन्हें हतोत्साहित कर देती, तो आज दुनिया अलग होती। अंतिम संदेश, याद रखिए, स्लो शुरुआत का मतलब वीक नहीं होता। ऑर्डिनरी दिखने वाला इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। फर्क सिर्फ सोच और लगातार मेहनत का है, क्योंकि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर साधारण शुरुआत से आते हैं।